कहीं नई पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन पर लोग जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कई जगह ग्रामीण निर्णयों का विरोध करते हुए भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। पंचायत पुनर्गठन पर हंगामा, कहीं जश्न, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं दी गई आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश सरकार के फैसले के साथ ही अब इस मुद्दे पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बारां की, जहां नाहरगढ़ और केलवाड़ा को नई पंचायत समितियों का दर्जा मिलने के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। अब 12 जिले में कुल 10 पंचायत समितियां होंगी, जबकि 49 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद कुल संख्या 280 पहुंच गई है। पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ बजट, पद और रोजगार भी बढ़ेंगे। एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ कई जिलों में भारी विरोध भी सामने आ रहा है। नागौर जिले के हनुमान नगर गांव में ग्रामीणों ने 350 वोटरों को 2 अलग अलग पंचायतों में बांटने के खिलाफ आवाज उठाई। गुस्साए ग्रामीणों ने डेगाना तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि एक ही परिवार को 2 पंचायतों में बांट देने से राशन कार्ड, आधार और सरकारी कागजों में भारी दिक्कतें होंगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी को खींवताना पंचायत में शामिल किया जाए, वरना आंदोलन होगा। इसी तरह झुंझुनू जिले के हीरवाना गांव के ग्रामीण भी विरोध की तैयारी में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते उन्हें दूर स्थित गढ़ला कला पंचायत में जोड़ा गया, जो 10 से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि उनकी पुरानी पंचायत मैनपुरा सिर्फ 500 मीटर दूरी पर है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पंचायत चुनाव का बहिष्कार और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो नवगठित पंचायतों का गठन किया गया है, उसमें हमारी पंचायत जो मैनपुरा में हमारा हिरवाना गांव था, उसको गढ़ला कला के साथ जोड़ दिया गया, जबकि गढ़ला कला की दूरी हिरवाना से करीब 15 से 17 किलोमीटर है, जिसमें एक पूरी पंचायत और एक बड़ी नदी को पार करके हमको जाना होता है। नवगठित ग्राम पंचायतें बनी हैं, इसमें हमारी पुरानी ग्राम पंचायत मैनपुरा थी, लेकिन अब नई संशोधित बनी है, इसके अंदर हमारे गांव को गढ़ला कला से जोड़ दिया गया, जबकि गढ़ला कला की हिरवाना से जो दूरी है वो 17 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और मैनपुरा है ये केवल 500 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हमें एक पूरी पहाड़ी को पार करके, एक नदी को पार करके और वहां तक जाना पड़ता है। वहीं डूंगरपुर में भटवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि साकर खाइया पंचायत से 50 फीट दूरी पर है, जबकि उन्हें 5 से 6 किलोमीटर दूर की वालाई पंचायत में जोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष है। गांव वालों ने मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारा गांव जैसे नई पंचायत बनी है साकर खैया, उसमें बटवाड़ा रेवेन्यू साकर खैया से 50 फीट दूरी पर है, उसको ले जाकर वालाई पुरानी पंचायत में जोड़ा गया है, तो जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है। उधर दौसा जिले के बड़ियाल कला में पंचायत समिति बनाने की मांग ने बड़ा रूप ले लिया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों की चेतावनी है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। राज्य भर में पंचायत पुनर्गठन के फैसले ने जहां कई क्षेत्रों में विकास की उम्मीद जगाई है, वहीं प्रशासनिक दूरी बढ़ने और सुविधाओं में कठिनाई के विरोध में कई जगह असंतोष भी उभरकर सामने आया है। अब सबकी नजर प्रशासन और सरकार के आगे की कार्रवाई पर टिकी है। प्रसाद गुप्ता को कार्रवाई की भनक लगते ही वह मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के पिता के नाम की कृषि भूमि को उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने अपने कार्यालय में पदस्थापित कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह के जरिए 28,500 रिश्वत मांगी थी। इसमें तहसीलदार और कनिष्ठ सहायक दोनों का हिस्सा शामिल था। वो जो गिफ्ट डीड थी उसको रजिस्ट्री करने के लिए तहसीलदार उसके जो सहायक कर्मचारी है
उसके द्वारा 18,500 रुपये की राशि, जो चालान राशि है, उसके अतिरिक्त राशि का जो है वो डिमांड की गई, जिसका हमारे पूर्व में सत्यापन किया गया। तो उसमें रिश्वत राशि की जो डिमांड है वो मैं स्पष्ट हमारी जो थी पहले सत्यापन उसमें आई है। आज हमने उसको रिश्वत वाले उसको जो है प्रोसीजर कंडक्ट किया, तो जो कुलदीप सिंह है, कनिष्ठ सहायक जो है, वो 18,500 रुपये की राशि रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए हैं। और इस पूरे जो हमारी वेरिफिकेशन है और आज हमारा डिमांड जो प्रोसेस था, जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, इसमें जो तहसीलदार है लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, उनकी स्पष्ट भूमिका है। स्टॉक है वो भरपूर नहीं है, लिहाजा जितना भी यूरिया खाद है उसे पाने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इटावा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें हम आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लंबी लंबी कतार, परेशान किसान, हालात वही, यूरिया खाद नहीं। सब उस जद्दोजहद का हिस्सा है जो यूरिया खाद पाने के लिए की जा रही है। इटावा की मार्केटिंग सोसाइटी समिति में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इन सब के बावजूद समितियों में लिमिटेड स्टॉक होने के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से इटावा उपखंड में करीब 1 पखवाड़े बाद यूरिया खाद पहुंचा है, लिहाजा सुबह से लाइन में लगे इन किसानों में महिला किसान भी शामिल हैं, जो बाकी काम छोड़ यूरिया खाद की लाइन में लगने को मजबूर है। रात के 2 बजे से। अच्छा, और 6 बजे का फिर भी खड़ा था, 11 बज गया तो खाए भी साहब कोई नहीं, भूखा बाजी कोई नहीं खाया, नहीं कोई नहीं खाया, नहीं करी अपना। हालांकि मार्केटिंग सोसाइटी और ग्राम सेवा सहकारियों समेत निजी डीलरों के यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा यूरिया के कट्टे पहुँचे हैं, जिनका वितरण कृषि विभाग के अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। हर किसान को ज्यादातर 5 कट्टे दिए जा रहे हैं, लेकिन अब भी डिमांड ज्यादा है और स्टॉक कम। ऐसे में खेतों को बुआई का इंतजार है और किसानों को यूरिया खाद का। इटावा से हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्म परिवर्तन कानून को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने डोटासरा को सीधा निशाने पर ले लिया। एक तरफ डोटासरा कह रहे हैं कि बीजेपी चुनावी नाकामी छुपाने के लिए मनगढ़ंत मुद्दों को हवा दे रही है, वहीं मंत्री रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय धर्मांतरण को राजनीतिक संरक्षण मिला था और अब सख्त कानून आने से ऐसे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सुनिए जरा। क्या है, अंतक से हारने के बाद में बौखलाहट है और चीर परिचित उनका जो काम है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के आधार पे बांटने की बात करो, तुष्टीकरण की बातें करो और कर करा के अपनी खाल बचा लो। तो जब मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, इनके मंत्री ये कह रहे थे कि ये 2 साल के काम किया परीक्षा होगी और इसमें हम सफल होते हैं तो हम 2 साल में अच्छा काम किया है, तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया था। अब वो 2 साल का उनका फेलियर जनता ने साबित कर दिया कि ये फेल है, कुछ कर नहीं पाए। तो अब दूसरे इस तरीके के मनगढ़ंत मुद्दे ला करके और कोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के अगर लगातार आप बयानों पर निगाहें डालोगे तो इस तरह के जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कोई मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को कोई ले जाते हैं, तो वो इस तरह के उनके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस तरह के मामले को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर जब राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तब आप आंकड़े उठा के देखो तो इस तरह के मामले कई गुना बढ़ते गए हैं। राजस्थान में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता अरबाज अहमद से एक्सक्लूसिव बातचीत में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध मूलतः इसके तरीके, प्रक्रिया, समय सीमा और इसके सामाजिक दुष्परिणाम को लेकर है। सुनिए जरा।
प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया को लेकर के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कई प्रश्न उठाए हैं। जो हाल है उनको लेकर के सवालिया निशान उठ रहे हैं। फिलहाल टीकाराम जूली हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या लगता है, प्रक्रिया आधी से ज़्यादा हो चुकी है, 52,000 BLA भी आपने लगाए हैं, फिर भी सवाल क्यों? देखिए, SIR को लेके जो हमारा विरोध है वो पहले दिन से इसकी जो जिस प्रकार से इसका जो तरीका है करने का और इसके पक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तर्क दे रहे हैं उनको लेके है। आप SIR करने का सिर्फ एक ज़रूरत ये बता रहे हो कि इससे जो बाहर के लोग आए हुए हैं उन लोगों को ढूंढना है और उनको निकालना है। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, जहां पे आपने SIR कर लिया, बिहार में आपने SIR किया है, वहां आपने 75 लाख वोट काटे हैं, तो आप अब ये आंकड़ा तो जारी करो